तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो विज्ञान है वहाँ से जो खंड ग आपका शुरू होगा, 9वें प्रश्न से शुरू होगा खंड ग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान 9वें खंड से शुरू होगा आपका, और टोटल जीव विज्ञान से आपके 25 नंबर रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 25 नंबर कवर कराऊंगा। हूबहू यही प्रश्न आपको देखने के प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। और आपके प्रश्न पत्र में जो जीव विज्ञान है वो 9वें प्रश्न से शुरू होगा। 9वां प्रश्न का 4 रहेगा, 4 पार्ट, का, खा, गा, घा, ये चारों इस वीडियो में कवर करते हैं। और साथ ही जो अगले प्रश्न पत्र रहेंगे जैसे 10वां, 11वां, 12वां, वो भी सभी प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 9वें का प्रश्न देखते हैं। 9वें का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए चारों आवश्यकता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, ये तीनों आवश्यक होता है। तो हम ऑप्शन मारेंगे क्या? उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा क्या है? उपयुक्त सभी हम लिखेंगे ऐसे। आंसर में क्या लिखेंगे? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न रहेगा, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती है। आपको सही आंसर क्या लिखना? 3 जोड़ी। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय। आपका उत्तर क्या रहेगा? अंडाशय। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? डीएनए और प्रोटीन। तो इस प्रकार से आपको ये चारों बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, इसको याद करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। ये प्रश्न 1-1 नंबर के थे। ये सभी प्रश्न चारों 1-1 नंबर के थे। इसके बाद जस्ट आएगा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न का खा गा दो। 10वां प्रश्न है, 10वें का है कि लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप भी कहते हैं और जीन प्रारूप को जीनोटाइप भी कहते हैं। तो आपके प्रश्न पत्र में ऐसे भी आ सकता है कि फिनोटाइप और तथा जीनोटाइप प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप और जीन प्रारूप को जीनोटाइप भी कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। हेडिंग पूरा ऐसे रहेगा, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। आगे लिखेंगे जीन किसी भी प्रकार की हो। ठीक, जीन किसी भी प्रकार की हो यदि बाह्य रूप में समान लक्षण हो। अगर बाह्य रूप में समान लक्षण हो या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा हो तो उसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। जीन किसी भी प्रकार की हो यदि बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा हो तो उसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। ठीक, अगला लिखेंगे जीन प्रारूप को जीनोटाइप भी कहते हैं। जीनोटाइप, इसका जो है डिफिनेशन लिखेंगे आकारिक लक्षण में। ठीक, आकारिक मतलब आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना, कौन सी संरचना? जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, तो ये आपने अगर लिख दिया, ये आपका कितने नंबर का प्रश्न था? 2 नंबर का। ये 2 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद आगे आता है 10वें का खा। 10वें में 3 प्रश्न रहेगा, का, खा, गा, 2-2 नंबर का। 6 नंबर यहाँ से आपका कवर होगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण हेडिंग डालेंगे, प्रकाश संश्लेषण हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे हरे पौधों में। ठीक, हरे पौधों में जिसमें क्लोरोफिल और या पर्णरहित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलता है। देखिए ये ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, C6CO2 + 12H2O। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? C6H12O6 + 6H2O + 6O2। मतलब ये इसका मतलब ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, गैस मुक्त हो रहा है। ये रिएक्शन लिख देना है आपको। उसके बाद
ये आगे का प्रश्न था क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटक। विभिन्न घटक क्या मतलब, क्या क्या घटक जरूरी है, तो हेडिंग डालेंगे विभिन्न घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थ अति आवश्यक है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा पानी, तीसरा सूर्य का प्रभाव और प्रकाश, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद चलते हैं 10वें के गा। 10वां का गा जो कि 2 नंबर का है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार को महत्व को समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे परिवार कल्याण हेतु। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर, बच्चों की संख्या सीमित कर। परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। अगर परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। ठीक, अगर परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का 3 प्रश्न था। 10वें का खा गा। अब आते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का, 4 नंबर का प्रश्न है। और इसमें अथवा करके आते, जैसे प्रश्न ऐसे आएगा, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा जीन का क्या अर्थ है, जीन की प्रकृति संक्षेप में समझाए। अब इस दोनों में से हमें एक करना है। जब अथवा बीच में लिख दिया तो या तो ये कर दें या तो ये कर लें, तो जो आपको आए दोनों में से वो कर लीजिए। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट करवा दिए जाए। तो आप हेडिंग डालेंगे समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। कॉलम 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे समयुग्मजी और दूसरे में लिखेंगे विषम युग्मजी। पहला लिखेंगे समयुग्मजी में, किसी युग्मज में जब एक लक्षण के दोनों कारक एक जैसे हों, एक लक्षण के दोनों कारक एक जैसे हैं अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावी हों, तो इस लक्षण के लिए पौधा अथवा कोशिका समयुग्मजी होता है। ठीक, इसका ठीक उल्टा इसमें लिखेंगे, किसी युग्मज में जब एक लक्षण में से दोनों कारकों में एक प्रभावी, ठीक, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी हो, तो इस लक्षण के लिए पौधे अथवा कोशिका विषम युग्मजी होता है। इसमें एक प्रभावी अथवा एक दूसरा अप्रभावी होगा और इसमें या तो दोनों प्रभावी होगा या तो दोनों अप्रभावी होगा। ठीक, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। और दूसरा इसमें लिखेंगे, यह लक्षण शुद्ध होता है, यह लक्षण समयुग्मजी लक्षण जो होता है यह शुद्ध होता है और यह लक्षण संकर होता है। यह लक्षण विषम युग्मजी में लिखेंगे, यह लक्षण संकर होता है। तो 2 अंतर आपने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद बढ़ते हैं 4 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। एक प्रश्न ये हो गया। 4 नंबर के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। जीन का क्या अर्थ है, ये अगर आपको इसका आंसर जाना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपका इसका आंसर बता देंगे। चल अगला प्रश्न 11वें का खा जो 4 नंबर का प्रश्न है। आइए देखते हैं, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, गर्भ निरोधक की विधियाँ कौन सी हैं। ठीक, और अथवा करेगा, अथवा मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, वर्णन की आवश्यकता केवल चित्र बनाना है। तो अथवा कर दिया तो या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, आप दोनों में से एक कर लीजिए। तो आइए हम आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के दिखाते हैं और इसमें कौन सा क्या है ये भी बताते हैं। तो इस प्रकार आपके पास मनुष्य का जो है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना हुआ, ऐसे आपको बनाना है और 4 नंबर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। 4 नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा, ऐसे चित्र बनाएंगे। ये जीभ है, लिखना है, ये जीभ है, ये मुख, मुंह है, मुख, इसको मुख भी कहते हैं, मुंह कर मुख। ठीक, इसके बाद ये लार ग्रंथियां, जहां से लार 3 प्रकार के लार स्रावित होते हैं। ये ग्रसनी है, इसके बाद ग्रास नली है, ये लीवर है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये अग्नाशय है। उसके बाद ये पित्ताशय, ये पित्ताशय है, देखिए ये पित्ताशय है। और ये आप देखिए बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। इसके बाद ये मलाशय है, ये गुदाद्वार है, मनुष्य का ये गुदाद्वार है। पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र की ये संरचना है। तो अगर आप वर्णन तो आता नहीं, वर्णन करने का तो सबसे पहले जो हम लोग भोजन करते हैं वो सबसे पहले मुख में जाता है, मुख में जाएगा
तो इसमें लाल ग्रंथियां मिलेंगी, उसके बाद ग्रसनली से होते हुए ग्रास नली में, ग्रास नली से फिर अमाशय में, अमाशय से फिर छोटी आंत, अमाशय से सॉरी फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से छोटी आंत, छोटी आंत से मलाशय, मलाशय से गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपको वर्णन नहीं करना, सिर्फ ऐसे फिगर बना देना है। ये लिख देना है, जीभ, लार ग्रंथियां, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, लीवर, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत ये है, ये गुदा द्वार है और ये मलाशय है। ठीक, इस प्रकार से आपको फिगर बनाना, 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर आप गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी ये लिखना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको यही एक करना था, दोनों में से एक करना था, तो हम ये नामांकित चित्र ये बना दिए। 4 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 7 नंबर का प्रश्न रहेगा, उस पर चलेंगे। 12वां क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का प्रश्न है, ये 7 नंबर का ये प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है बायोलॉजी का, खंडगा का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, अथवा, ध्यान दीजिएगा, अथवा कह दिया है, अथवा पोषण क्या है, पोषण की आनुवांशिकता, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा कह दिया तो आपको दोनों में से एक करना है, या तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना करना है, या तो पोषण वाला, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है लिखना है। तो आइए हम लोग जो हमको अच्छे से याद हो जाए उसको करते हैं। तो पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकार का उल्लेख कीजिए, ये वाला प्रश्न हम करते हैं। आप लोग कहेंगे तो ये मेंडल वाला मैं भी बता दूंगा आपको, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल हम लोग पोषण क्या है लिखते हैं, देखते हैं। पोषण सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने और कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे संग्रहित करने, किसके लिए? भविष्य के लिए उसको संग्रहित करने, संचय करने तक की सभी क्रियाओं का नाम पोषण है। इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है तथा यह अनेक चरणों में पूरी होती है। ये आपको डिफिनीशन आपको याद करना है इसका। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, इसको याद करना है। एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का नाम पोषण है। इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है, यह अनेक चरणों में पूरी होती है। इसको आपको याद करके 2 से 3 बार डिफिनीशन जब लिख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। समय कम नहीं तो मैं इसको अच्छे से समझा देता, वीडियो काफ़ी लंबा ना बने, इसीलिए मैं इसको बस आपको बता रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, पोषण के मुख्य प्रकार लिखना। पोषण की विधियां हेडिंग डालेंगे, पोषण की विधियां। और पोषण की विधियों को 2 भागों में बांटा गया जो निम्नलिखित हैं। पोषण की विधियों को 2 भागों में बांटा गया जो निम्नलिखित हैं। पहला है स्वपोषण, पहला स्वपोषण है। ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ? अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं। कौन करता? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपने पड़हरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। कहाँ करते हैं? पड़हरित युक्त कोशिकाओं में करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी, जल, ऑक्सीजन का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, सेकंड हेडिंग लिखेंगे परपोषण।
परपोषण वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं बल्कि अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन इसका ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा 25 नंबर मैंने बायो का आपका कवर करा लिया। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको खंड का और खा, विज्ञान का खंड का और खा भी हम आपको ऐसे ही श्रृंखला लाके बता देंगे। तो समय पेपर का समय नज़दीक है, इसीलिए थोड़ा सा हम शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप रट्टा मार लीजिएगा, इसको ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में ना 2-3 बार लिख लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार रोक रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।